नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आज भारत के रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी रातों की नींद उड़ जाएंगी ऐसी खबरें सुनकर। अगर हम देखें कि ऐसा क्या हो गया है, भारत देश ने ऐसा क्या कर लिया है, तो भारत देश ने एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम बना लिया है। माफ़ करिएगा, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम बना लिया है और उसमें इसको बनाया है डीआरडीओ और सामरिक बल कमान एसएफसी ने मिलकर इसको बनाया है। और ये क्या है, उड़ीसा के चांदीपुर जगह है, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है, जहाँ पे सफल परीक्षण हो गया है। अब वो कामयाब हो चुका है और उसके साथ साथ इसकी मारक क्षमता केवल 2000 किलोमीटर है। ये एक मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल है। इसका नाम भी अग्नि प्राइम है, जो कि एक रेल बेस्ड बनाया गया है। अगर हम समझे लॉन्च कहाँ किया गया, तो लॉन्च ये किया गया है हमारा, ये उड़ीसा है। देखिए ये उड़ीसा में चांदीपुर धाम, ये चांदीपुर जगह है। इसी जगह पर ही इसको टेस्ट किया गया था। टेस्ट में ये सफल हो चुका है और सफल होने के बाद भारत को एक समझ लीजिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये भारत के रक्षा क्षेत्र में। अब हमारा दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। पाकिस्तान को जिस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मारा, तो वो अलग अलग तरीकों की बातें कर रहे हैं कि हमने इतने रफेल गिरा दिए, इतने प्लेन गिरा दिए, ऐसा कर दिया। कुछ भी वो नहीं कर पाए हमारा। उल्टा वो अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाए हैं, भारत के आगे गिड़गिड़ाए हैं कि हमें अब सीज फायर कर दीजिए, आगे हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब इसमें एक जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई, तो अब पाकिस्तान को दोबारा जब कभी युद्ध करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो उनको नाको चने चबाना पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू एक वीडियो भी साझा की है और ये फोटो भी साझा की है, जिसमें बताया है कि ये इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च सिस्टम, मोबाइल के थ्रू, ये मतलब रेल के थ्रू इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये देखिए अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल और न्यूज़ चैनल्स में इसको बताया है। अब ये देखिए ये हमारी रेल है, रेल के ऊपर ही हमारा ये देखिए मिसाइल सिस्टम है जिसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसको लॉन्च करने का मतलब ये है कि एक खास तरीके का इसलिए है कि ट्रेन पर ये बना हुआ सिस्टम है। जब ये सिस्टम ट्रेन पर बना हुआ है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या, मतलब ये ट्रेन, इसमें ही ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं या किसी अन्य ट्रेनों में लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात तो ये है। उसमें दूसरा ये है कि मिसाइल को एक सील कंटेनर में सुरक्षित रखते हैं। जैसे ये सील कंटेनर आप देख रहे हैं, ऐसे कुछ प्रकार का सील कंटेनर है जिसके अंदर ये मिसाइलें बंद रहेंगी। और मिसाइल बंद होने के साथ साथ क्या होता है, हमारी ट्रेन चलती रहेगी, चलती ट्रेन से भी हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और किसी जगह रुक कर भी लॉन्च कर सकते हैं। अब जब चलती ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं तो ये आम मालगाड़ी की तरह दिखता है। अब भारत देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, इतना बड़े रेल नेटवर्क होने के साथ साथ मालगाड़ियों की संख्या भी हमारे पास ज़्यादा है। उसमें से अगर ये एक ट्रेन को भी हम शामिल कर देते हैं तो हमारे दुश्मन जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे मिसाइल जो सिस्टम है इसका लोकेशन क्या है। हम किसी भी अलग लोकेशन पे कहीं से भी छुप कर हम वार कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि दुश्मन के लिए इसे पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये क्या है कि देखिए जैसे आम व्हीकल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ट्रकों के माध्यम से होते हैं। ट्रक होता है, हमको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जाते हैं, वहाँ ले जाके उसको पूरा सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद इसको हम लॉन्च करते हैं। अब उसी तरह देखिए क्या होता है, कभी कभी कैसा होता है कि कुछ जगह पे ऐसे कोई प्रतिष्ठान होते हैं, कोई ऐसे सेना का कैंप होता है, कहीं भी होता है, अलग अलग लोकेशन होते हैं, उसमें हाइड उसको छुपा कर रखा जाता है। वहाँ पे भी ऐसे हम रॉकेट लॉन्चर लगाते हैं ताकि कभी कोई परिस्थिति पड़े तो यहाँ से भी दागा जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी अनसेफ जगह होती है। क्यों क्या होता है, इसको मैप के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू इसको देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। एक तरीके से ट्रक भी, जो हमारी देखिए आप ट्रक है, इसकी भी कोई मुखबिरी कर सकता है या इसको बता भी सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखिए युद्ध की स्थिति में इसको सब छुपाया जाता है। जितना ज़्यादा आप छुपा सकेंगे उतना ही ज़्यादा आप कुशल तरीके से युद्ध को जीत सकेंगे। इसलिए इसमें जब अब ट्रेन सिस्टम हो जाएगा तो ट्रेन सिस्टम लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि ट्रेन सिस्टम जब लॉन्च हो गया तो ट्रेन सिस्टम लॉन्च होने पे आप किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, कहीं से भी चलती ट्रेन से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो कोई यही हमारे दुश्मनों को ये पता लगा पाना ही मुश्किल हो जाएगा कि किस ट्रेन में यह मिसाइल सिस्टम लगा है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि क्या नाम है, जैसे ये आप ये देख रहे हैं जिसमें बॉक्स है जिसमें रखा जाएगा मिसाइल, ऐसे ही एक ट्रेन में हम कई सारी मिसाइलें रख सकते हैं। कई सारी मिसाइलें रख के एक एक करके हम इसको उड़ा सकते हैं और दुश्मन देश के छक्के छुड़ा सकते हैं। इस चीज़ के आगे अगर हम देखें तो ऐसा करने से भारत का क्या फ़ायदा है, तो भारत की रक्षा क्षमता में बहुत मजबूत स्थिति उत्पन्न हुई है, बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान हुई है और हमला काफ़ी तेज़ ये करती है। ये जो ट्रेन है काफ़ी तेज़ हमला करेगी। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, रुकते ही दागा जा सकता है और रिएक्शन टाइम बहुत कम है, बहुत कम रिएक्शन टाइम के साथ तुरंत फटाक से फायर कर सकते हैं।
और रेल नेटवर्क की वजह से यह इधर उधर घूम सकती है और साथ ही इसे चलते हुए भी लॉन्च किया जा सकता है। ये चलते हुए भी लॉन्च किया सकता है, आपको बताया था मैंने। इसके साथ क्या एक ट्रेन में कई मिसाइलें रह सकती हैं, पूरी बात मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखें कि किन देशों के पास है क्या है, तो इसको समझे। तो अगर मान लीजिए जैसे पूरा रेल नेटवर्क हमारा, ये पूरा भारत देश है, इसके बगल ये कटोरिस्तान है जो कि हर जगह भीख मांगा करते हैं, ऊपर बैठा हुआ है चाइना। ये सबसे हमारी कुछ ना कुछ टेंशन होती रहती है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारी ट्रेन कभी एमपी में मूव कर रही, कभी मुंबई में मूव करे या छत्तीसगढ़ में मूव करे, कहीं से भी मूव करके हम इनको उड़ा सकते हैं, जिस दिन भी इन्होंने हमें आंख दिखाया। इसलिए अब इनके लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन पूरे विश्व में भी भारत का डंका बजा है। और डंका बजना लाजमी भी है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो चला है, जिसके तहत इसने स्वयं से बनाया है, इसमें कोई बाहर के ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। एक सबसे बड़ा कीर्तिमान ये है। और ये क्या है, दूसरों के हाथ यहाँ से किराए पे मांगते हैं, कभी चाइना से मांग लेते हैं। चाइनीज आइटम तो जानते हैं कि चाइनीज आइटम को आप जानते हैं कि मतलब कि इन्होंने खरीद लिया, चल गया तो सही है, नहीं चला तो फिर बेकार। तो और ये दूसरों से मांगते, इनका अपना बनाया देखिए कुछ है नहीं। जब अपना बनाया है नहीं और ये दूसरों से ही कुछ रॉकेट मांग लेंगे, कुछ मिसाइलें मांग लेंगे, पैसा मांग लेंगे, हर तरीके की चीज़ें मांगते रहते हैं पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान जब हर तरीके की चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन भारत से टक्कर लेने का अब तुम्हारा समय चला गया है। भारत को आंख दिखाओगे तो वहीं मिट्टी में मिल जाओगे। वह वाली स्थिति बनती चली जा रही है। भारत अपने आप को डिफेंस सेक्टर में पूरी तरीके से मजबूत भी करता चला जा रहा है। मजबूत होने के साथ साथ हम बाहर के देशों को भी अलग अलग तरीके के मिसाइलें और बंदूकें, हर तरीके की चीज़ों को हम एक्सपोर्टर भी बनते चले जा रहे हैं। अब इसके साथ अगर हम देखें कि किन किन देशों के पास है, तो यूएसए ने भी इसको ट्रेन को बनाने का प्लान किया था जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय। तो इसका नाम रखा था LGM-118 पीस कीपर मिसाइल। लेकिन बाद में इसको इन्होंने इस प्रोजेक्ट से हट गए थे, इसको नहीं बनाया था। लेकिन हम बात करें ये जब सोवियत का काल चल रहा था उस समय रशिया के पास ये था, सोवियत उस समय बोला जाता था रशिया को, तो उनके पास ये था RT-23 मोलेट सिस्टम। इसको वापस से 2016-17 के आसपास रशिया ने इसको वापस से ओपन करने का प्लान किया था कि हम इसको वापस से ओपन करेंगे, लेकिन बाद में प्लान को बंद कर दिया गया। अभी इस समय जो सिस्टम है, ये सिस्टम है नॉर्थ कोरिया के पास में, जिसने 2021 में इसका परीक्षण किया, उस पर सफल परीक्षण हुआ। नॉर्थ कोरिया के पास में ऐसा है, ऐसा ही चाइना के पास में भी है। तो भारत बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके लिस्ट में शामिल हो गया है ऐसा बनाने वाला कि ट्रेन के माध्यम से हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ भारत का डिफेंस सेक्टर तो मजबूत हो ही गया है। भारत को अब ये क्या है कि अलग अलग देश भी चाहेंगे कि मुझे भी एक्सपोर्ट किया। जैसे रशिया है, अपना S-400 है, S-400 रशिया के पास है, S-500 है रशिया के पास में। ये सब तरीकों के क्या होता है कि अभी भारत ने इसमें ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया था S-400 का, तो इतना ये कारगर साबित हो गया था। भारत के अपने जो रक्षा अनुसंधान है, जो भी चीज़ें हमारे DRDO ने बनाए हैं सफल हुए हैं, उन सब का प्रयोग किया था। तो वो प्रयोग इतना अच्छा सफल हो गया जिसके कारण क्या नाम है, विश्व में इसकी डिमांड बढ़ गई। वैसे ही इस प्रकार का एक कीर्तिमान ये भी भारत ने हासिल किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।